हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जो अंडमान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 2005 जून में हमने इस संगठन को बनाया। तब से हम ये काम कभी नहीं कर पाए कि हमारा एक ऑफिस हो। हम कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, क्योंकि परिस्थिति भी ऐसी थी। परिवार बड़ा होता है तो हमें भी एक जगह चाहिए। तो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज हम एक ऑफिस को खोल रहे हैं। आप सब जानते हैं एटीओ का एक नया कमेटी अभी चुन के आया पूरे 120 मेंबर्स के सहयोग से, और आज इस नए कमेटी का गठन होकर पूरा 1 महीना पूरा होता है। तो 1 महीने के उपलक्ष्य में हम लोग ने सोचा आज इस ऑफिस को ओपनिंग करें। सारे मेंबर्स का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबका कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत हार्डवर्क, बहुत शॉर्ट टाइम में ये ऑफिस रेडी हुआ। हमने सोचा ऑफिस करना है तो फिर इसको जल्दी करें। तो मैं पूरा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स परिवार की तरफ से शेखर जी, एएनसीसी प्रेसिडेंट, मोहम्मद साहब, महक अनुप्रिया, सीलिंग, सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑफिस इनॉग्रेशन में। आप लोगों का सपोर्ट और मोरल सपोर्ट तो हमेशा हम लोगों के साथ रहा है। हम आगे भी ये उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर अंडमान टूरिज्म के लिए, न सिर्फ एटीओ एक ट्रैवल एसोसिएशन की तरह, हम लोग सब सारे टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग मिलकर अंडमान टूरिज्म के लिए कुछ बेहतर करें। कि श्री मोहम्मद रफीक, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हमारे आज के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर जी का स्वागत, शॉल बनाकर स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री एम विनोद जी को, प्रेसिडेंट एटीओ, टू ऑनर श्री मोहम्मद चैटविक सर विद शॉल।
जनरल सेक्रेटरी शेखर विश्वास जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अनु भैया का शॉल बनाकर स्वागत करें। आपके लिए सीलिंग लगता नहीं, अनु भैया ही आता है। थैंक यू। अब मैं गुजारिश करता हूं राकेश पाल गोविंद जी से कि वो आए यहाँ पर। अब मैं अमृता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉल बनाकर राकेश भैया का अब मैं शाहरुख से रिक्वेस्ट करूंगा कि राशन रशीद जी का शॉल बनाकर नाम ही पड़ी है। सही बात है। ऐसे इसको रशीद अब मैं चाहूंगा कि शेखर भैया दो शब्द अपने आशीर्वाद के रूप में हमें बोले। थैंक यू विनोद, थैंक यू। आप सबका बहुत ही अभिनंदन। आप हमें ये अवसर दिया कि आपका पहला ऑफिस, अंडमान टूर ऑपरेटर्स का पहला ऑफिस मेरे हाथों से रिबन काटने का सौभाग्य दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जैसा कि विनोद जी ने बताया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन करीब करीब 21 साल 22 साल चल रहा है। ये 22 साल में मेरे ख्याल से पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होके प्रेसिडेंट बना। उससे पहले सबको एक शिकायत रहता था कि ये सेलेक्ट होता है। तो हम खुद भी अंडमान निकोबार चैम्बर को पसंद करते हैं। हम लोग भी हमेशा से कोशिश करते हैं कि इलेक्ट होए या अनअपोज सेलेक्ट होए। तो ये आपका इलेक्शन ये लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है कि इलेक्टेड बॉडी हमेशा बहुत ही कंट्रोल तरीके से सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। एक इलेक्शन का मतलब है कि उसका जितना मेंबर्स उसको साथ रखे। या अंडमान टूरिज्म एसोसिएशन में इतने सारे मेंबर्स, अभी बताया गया कि 132 132 है अभी, 132 मेंबर्स है। नए फॉर्म्स हमारे पास लगभग 50 फॉर्म्स आए हुए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उसी में होता है कि सबको साथ लेके चलने का। सबको साथ लेके चलने से सबका विकास होएगा। जैसे एक कोऑपरेटिव यूनिट चलता है उसी तरह एक एसोसिएशन चलता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि सब मिलके एकजुट होके आगे चले। तो ये एसोसिएशन खाली नहीं है, इसमें अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नए बच्चों को रोजगार का अवसर मिलेगा। तो ये सब हमारा मोटो यही रहना कि हमारे आइलैंड के बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज हम कितनी क्रिएट करा सकते हैं। एक आदमी एक ट्रेवल्स बोलता है तो उसमें अगर एक आदमी को रखता है तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो ये हम ये सोचते हैं कि कभी एक परिवार को पालने का हम कैपेबल हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बड़ा कोई और सहयोग हम देश की प्रगति के इसमें से ज़्यादा बड़ा कोई सहयोग दे नहीं सकता है कि हम अपने हिसाब से एक एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का एक अवसर दे। ये ट्रैवल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स या टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो अंडमान निकोबार में एम्प्लॉयमेंट का अपार सफलताएँ हो सकता है। इसमें बहुत सारे हमारे पास में खूबियाँ हैं जिसको कि हम टोटल अभी तक का फुल तरीके से इसको यूटिलाइज नहीं किया। यूटिलाइज करने के लिए अब इस तरह का एसोसिएशन का इकट्ठा होना, लोगों का इकट्ठा होकर अपनी बात को आगे रखना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ये अंडमान टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन लोकल बच्चों को एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया बनेगा। और अपना परिवार तो चलाएगा, किसी और का परिवार भी अपने साथ चलाएगा। और दोबारा से इस अवसर पर हमको ये आपका पहला ऑफिस खोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। दो शब्द बोले। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन टू द न्यू ऑफिस बेरर, प्रेसिडेंट एंड ऑफिस बेरर। और ये बहुत शुभ अवसर, 1 महीना के अंदर आपने ऑफिस अपना खोल लिया जो बहुत ज़रूरी था। और अब आप लोग को एक बेस मिलेगा जहाँ से आप लोग काम कर सकेंगे। और ट्रैवल, जैसा शेखर जी ने कहा, टूरिज्म इज़ दी बिगेस्ट इंडस्ट्री इन अंडमान नाउ।
लगभग 2000 करोड़ का इंडस्ट्री हो गया अंडमान के लिए, और इसमें आप लोग का कंट्रीब्यूशन और देखने जाएगा तो लोकल जो बच्चे लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, छोटे से बड़े सभी, और इससे बहुत अच्छा लगता है कि लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट हो रहा है, क्योंकि सब गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो दिखा रहे हैं तो इससे बहुत मतलब यहाँ के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड आई कंग्रेचुलेट यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब मैं उस शख्स को बुलाना चाहूँगा 2 शब्द बोलने के लिए, राकेश पाल गोविंद जी। आज बहुत लोगों ने हमें बधाई दिया कि चुनाव हो गया, कमेटी बन गया। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में, पूरे टीम को मोरल सपोर्ट देने में, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। मैं चाहूँगा कि भैया आप 2 शब्द बोले। सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले मुबारकबाद ढेर सारा आप लोगों को, क्योंकि जब ये मैटर मेरे पास आया था, विनोद भाई लेके आए थे, तो रियली मतलब मेरे को भी थोड़ा असमंजस था कि 21 साल पुराना एक ऑफिस नहीं है आपका, कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है। तो चलते चलते ऐसा हुआ कि माहौल इतना क्रिएट हो गया था कि मैंने विनोद भाई को बोला, देखो हार या जीत एक ही चीज़ होगा, तो क्यों ना इलेक्शन करा दिया जाए। रिजल्ट जो भी आए सामने, कम से कम एटलीस्ट पता तो चले किसमें कितना मानता है कोई काम को आगे लेके चलने का। कोइंसिडेंटली विनोद भाई एग्री करे, इलेक्शन का प्रोसेस कॉल हुआ, फिर उसके बाद उन लोगों ने स्टे लिया कोर्ट में जाके कि इलेक्शन नहीं होना है। तो वहाँ जाके मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा कि 2 दिन बचा था कोर्ट बंद होने के लिए, और इतना सारा काम हो गया था, 2 मई को इलेक्शन था। तो विनोद भाई ने बोला, राकेश कैसे करेंगे? मैं बोला भैया चलो आप चिंता मत करो, ऊपर वाला साथ देगा, राम जी है, कृपा करेंगे, बस हम लोग अपना काम करेंगे। हम लोगों ने पुटअप किया, कोर्ट को सिर्फ इतना ही बताया कि इतना दिन से एसोसिएशन में इलेक्शन नहीं था, वो इलेक्शन है तो उनको इलेक्शन नहीं चाहिए। देखिए मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, करने से भी मुझे कोई डर किसी से नहीं, मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ। एसोसिएशन में आज आप जितने जन साथ हो ना, इतना बहुत है। जो अलग होगी उसको अलग करिए, एकदम पूरा टोटली अलग कीजिए, साथ में मिल के चलना, ये पॉलिसी आई डोंट बिलीव। एक बार जो सिर उठाएगा 10 बार उठाएगा, आप मौका मत देना। आप जितने भी हो अभी मिल के, जैसा जटपट सर ने बोला, शेखर सर ने बोला कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री राइट नाउ। आप लोगों को कैसे कैरी करना, आप लोगों को इमेज बिल्ड करना होगा। देखिए हम भी बाहर जब जाते हैं कहीं घूमने ना, टूरिज्म का हम लोग भी खंडन करते हैं, ड्राइवर लूटता है, कहीं आप साइट पे जाओ साइट विजिट के लिए, वहाँ पैसे लूटते हैं। यू शुड हैव अ टोटल पैकेज। आप लोगों को बैठ करके जब ऑफिस मिला है तो प्लान करना है कि आप लोगों को अंडमान का पैकेज को कैसे कंट्रोल करें। कहीं अगर आप लोग ये कर पाए तो मुझे लगता है कि जैसे जटवट सर अच्छे बिजनेसमैन है, शेखर सर है, उन लोगों का ये बोलना है कि ये बड़ा इंडस्ट्री है तो इसको बड़ा बनाना है। कोई चीज़ बोलने से बड़ा नहीं होता, करने से बड़ा होता है। और शुरुआत में ही बड़ा मत सोचिए, छोटा छोटा चीज़ को प्रोसेस में लाइए और प्लीज़ कीजिए। और मेरे को जब तक मैं हूँ, विनोद भाई के साथ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि आप लोग मिल के रहो, इसके आगे कोई टूटना नहीं, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो कि अब इसको कैसे संभालें। तो इसलिए प्लीज़ एक साथ रहिएगा, साथ रहने में बहुत ताकत है। हो सकता है इस इलेक्शन में हारे हुए कुछ लोग भी यहाँ हो, मैं पर्टिकुलरली नहीं जाता हूँ क्योंकि सेकंड को मैं बाहर था जब इलेक्शन हो रहा है। एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, हार जीत वॉज अ प्रोसेस, वो इलेक्शन कंटेस्ट करने तक था। बिजनेस अगर करते हो तो आप ये एसोसिएशन की ज़रूरत है। और लड़ने आज के तारीख में एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने के लिए आपको एसोसिएशन में होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन हावी हो रहा है हर चीज़ में, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में हावी हो रहा है, तो उसको बोलने के लिए एक वॉइस होना है, वो आपका एसोसिएशन होगा। इसलिए प्लीज़ मिल के साथ रहिएगा। और मेरा लाइक कुछ भी होगा आप लोग एनी टाइम बोलिएगा, मैं करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। सबको मैंने 2 शब्द बोलने होगा, अनूप भाई को मैं वाकई में 2 शब्द ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आप लोग सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ये एसोसिएशन अभी यहाँ तक आने में बड़े भाई का जितना हाथ है, अब क्योंकि मैं काफ़ी साल से, जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इन लोगों ने कितना एफर्ट लिया। एंड जो इलेक्शन का प्रोसेस है, जैसे राकेश भाई बोले अभी एंड ऑल, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऐसा एक प्रोसेस था नहीं। एक बार हो गया तो वो क्लियर हो गया। अब क्या है ना, हम लोगों को मिलके कैसे आगे बढ़ना है, बाकी चीज़ें और भी हैं इस फ्रेटर्निटी के, उनको सब एक साथ जोड़ना है। एक साथ एक टूरिज़्म ओवरऑल अंडमान आइलैंड्स का जो टूरिज़्म है उसको कैसे प्रमोट करना है, इसके लिए हम लोगों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए AOTO बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी है।
और हम लोग सब मिलके ये कोशिश करेंगे कि इनको हम लोग जितना जैसे जैसे हेल्प हो सके करें, सो दैट कि ओवरऑल में ये इंडस्ट्री बढ़े और हम लोग सब साथ में ग्रो। थैंक यू सो मच एंड जी से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रशेखर सर, हमारे प्रिय और ऑलवेज सपोर्टिव श्री मोहम्मद जावेद सर, हमारे एडवोकेट एंड लीगल एडवाइजर राकेश भैया, एंड नोटिका से हमारे अनूप भैया, हमारे सोशल वर्कर श्री राशन रशीद, और यहाँ पे मौजूद हमारे सभी एटीओ मेंबर्स एंड मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए और हमको अपना ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद देने के लिए। स्पेशल मेंशन टू द टीम ऑफ लेमन ट्री हु इज विद अस एंड आल्सो बेयरफुट रिसॉर्ट्स, both these properties have been supporting us। हमने रिसेंटली आपको बता दो एक फैन ट्रिप किया था स्वराज द्वीप का, जिसपे बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हमने विजिट किया। We are very happy and glad that the Barefoot Resort hosted us for lunch, and also the other properties जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया, and of course Macruz and Nautica, our transport partners, our ferry partners, and also all the members। ऐसे प्रोग्राम्स हम आगे और करते रहेंगे। हम अभी स्वराज द्वीप के बाद शहीद द्वीप के लिए प्लान कर रहे हैं, एंड स्पेशली इस बार हमारा प्रमोशन रहेगा मॉनसून में कैसे अंडमान को प्रमोट किया जाए एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन, ऑल्सो टू प्रमोट नॉर्थ एंड मिडल अंडमान। सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग a motorcycle rally to promote North and Middle Andaman, tourism in North and Middle Andaman, along with a message with Nasha Mukherjee। we're considering, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, any innovative ideas to promote tourism, anything that ATU can do, please do suggest us। अभी आपको पता है कि कहाँ आना है। We have a permanent office address now, and thank you so much। हाँ, सुबह हमारा 10 से 1 बजे तक ये ऑफिस खुला रहेगा और शाम को मोस्ट ऑफ 6 से 8। तो ये अभी फिलहाल है। उसके बाद once we find a permanent staff, then it will be open 9 to 5 या 6। ठीक है, so thank you so much for coming here and blessing us। Thank you। सबको नमस्कार। आज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के इस नए दफ्तर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, अंडमान निकोबार का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पर्यटन संगठन है। 2005 से यह संगठन पर्यटन के हित के लिए, पर्यटन के हितधारकों के हित के लिए और पर्यटन के जो तमाम लोग पर्यटन से जुड़े उनके हित के लिए ये संगठन काम करती है। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने अपना एक परमानेंट ऑफिस अनारकली में, आज जिसका उद्घाटन अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने किया, जिसमें हमें श्री मोहम्मद जावेद और श्री अनूप दोनों का भी आशीर्वाद मिला। मैं आपके माध्यम से हमारे तमाम मेंबर्स को, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक एक मेंबर को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उनके सपोर्ट, उनके सहयोग के बिना अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इतना बड़ा जर्नी तय नहीं कर पाता। और आज ये ऑफिस का इनॉग्रेशन में मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिनका कंट्रीब्यूशन इस ऑफिस के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिन्होंने सपोर्ट किया। और आज एक सपना था अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का काफ़ी दिन से कि हमारा अपना एक कार्यालय हो, जहाँ लोग आए हमसे मिले। इस सपना को साकार करने के लिए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के जितने लोग इससे जुड़े थे, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स जो 2006 में रजिस्टर्ड हुई, ये हमेशा से अंडमान के पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही निस्वार्थ रूप से काम करती रही। वो पर्यटन को, देश विदेश में पर्यटन को प्रमोट करना हो, यहाँ प्रशासन के साथ एक ब्रिज बनकर काम करना हो, पर्यटन के हर क्षेत्र में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स हमेशा खड़ी रही। और आगे भी अंडमान पर्यटन के लिए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का एक एक मेंबर अंडमान पर्यटन के आगे बढ़ाने के लिए हम साथ रहेंगे। मैं तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आज के कार्यक्रम में बहुत शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स
को यहाँ तक पहुँचाने में जितना हमारे मेंबर्स, जितना हमारे शुभचिंतकों ने योगदान दिया है, उतना ही योगदान अंडमान निकोबार मीडिया का रहा है AATO को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मैं आगे भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही सहयोग हमें मिलते रहे। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सैकत विश्वास, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट विनोद जी ने बताया, आज हमारे इस नए दफ्तर का शुभारंभ हुआ है। सो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो नया ऑफिस है, ये सी शोर रोड में होटल एनके इंटरनेशनल के पास है, कृष्णा जनरल स्टोर्स के ऊपर सेकंड फ्लोर में। आप रोड से देख सकते हैं AATO का बोर्ड लगा है। हमारा ऑफिस जो है सुबह 9 से 12 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक खुला होगा, और हम बहुत ही जल्द अपना स्टाफिंग के साथ में इसको फुल टाइम खोलने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जितने भी AATO के मेंबर्स हैं, उन सबसे ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो आए और हमारे जो भी एक्टिविटीज है AATO का, उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। मैं अभी सभी जितने टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इज 20 ईयर्स ओल्ड नाउ। 20 साल से ज्यादा हो गया है हमारे इस एसोसिएशन में, और अभी हम करीब 135 मेंबर्स हैं हमारे एसोसिएशन में। और रिसेंटली हमने हमारे बायलॉज में कुछ चेंजेस करके एक नए कैटेगरी में मेंबरशिप शुरू किया है, विच इज कॉल्ड एलाइड कैटेगरी। एलाइड कैटेगरी में टूरिज्म, जो भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो होटेलियर्स हो, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स हो, बोट ऑपरेटर्स हो या एक्टिविटी ऑपरेटर्स हो, वो सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी हमको करीब 70 के आसपास नए एप्लीकेशंस मिल चुके हैं, तो उसको हम स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद हम अपने मेंबरशिप ड्राइव को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टेक होल्डर्स है, आप हमारे साथ जुड़िए। AATO अंडमान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टूरिज्म बॉडी है। डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ के यू विल बी बेनिफिटेड, एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री को हम सब मिलके साथ में आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद।